तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव चीज़ पे भी बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों का ये एक कन्फ्यूज़न रहता है, एक मिथ होता है कि भैया हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लें या फिर बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लें। इट मीन्स कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के डरते हैं या फिर प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट मोमेंट में हमसे कॉल करके पूछते हैं कि क्या अब हम बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम करके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या फिर हमें एक साल ड्रॉप ले करके नेक्स्ट ईयर जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर हम अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। तो क्या एक साल जो हम वो टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा बोलते हैं टाइम वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि हम एक साल कोई भी कॉलेज से एमसीए करके उसी साल एडमिशन ले करके क्या हम एडमिशन लेंगे और फिर एक साल अपना बचा लेंगे, मतलब अपने करियर का एक साल वो बचा लेंगे ऐसा। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, हर एक साल आते हैं, इस साल भी आए। इस साल का ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है डेट वो कंप्लीट हो चुका है। अब एडमिशन भी लगभग जितने भी कॉलेजेस में होने थे वो हो चुके हैं, क्लासेस वगैरह जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इट मीन्स कि 2024 में अब जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी ओपन है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो जा कर के ले सकते हो। बट अभी मेन हमारा जो पॉइंट है उसी चीज़ को लेकर के अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू हम जाएं या फिर बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लें। जैसे क्या होगा, अगर मान लो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अब जाओगे, ठीक है, तो अब आपको ये पूरा एक साल प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक साल तो नहीं, कम से कम 6 महीने तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। ईयरली जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो मार्च से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र सिटी की भी मैं बात करूँ तो मार्च से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक साल, अभी 6 महीना आपको फिर से एफर्ट डालना पड़ेगा, फिर से अपने एनर्जी को बूस्टअप करना पड़ेगा, फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं बच्चे, एडमिशन ले लेते हैं कोई भी कॉलेज में, ठीक है। तो कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो अब जो है हमारा अभी भी पॉइंट वही है कि हम क्या करें, कि अभी प्रिपेयर करें या फिर एडमिशन ले लें। तो देखो, सीधी बात है, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेते हो एडमिशन, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, निमसेट हो गया, सीयूईटी हो गया, महाराष्ट्र सीईटी हो गया, जामिया हो गया, वीआईटी हो गया, फिर या फिर टेंसेंट हो गया, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है, तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है, आपको एक एज मिलता है। ये हमेशा याद रखना कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन लेते हो तो आपको फ़ायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो रही हमारी पहली पॉइंट। अब भैया, अब इसमें बोलो कि भैया अब फ़ायदा क्या क्या होता है और मतलब क्या होता है बेनिफिट एडमिशन लेने से। तो देखो, सबसे पहले आपको जो जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, सबसे पहले आपका वहाँ पे भीड़ कम होती है। इट मीन्स की कंपटीशन कम होती है, ठीक है। वहाँ पे मान लो 60 सीट्स है उस कॉलेज की, 120 सीट्स है, 180 सीट्स है, भैया लिमिटेड सीट्स होती है वहाँ पे, अनलिमिटेड सीट्स नहीं होती है। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप जाओगे तो 600 बच्चे, 1000 बच्चे, 1200 बच्चे एक एक क्लास में पढ़ रहे होते हैं, एक एक कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। और मान लो कि एमसीए डिपार्टमेंट में 1200 बच्चों सेम कॉलेज के, फिर उसमें से कंपनियाँ आएगी। कितनी कंपनी आएगी, नीचे के कॉलेज है ऑलमोस्ट, मतलब बिना एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर आप जाते हो तो जाहिर सी बात है आप कोई भी कॉलेज, छोटे मोटे कॉलेज से ही एमसीए कर रहे हो, तो उसमें भी बहुत सारी कम कंपनियाँ आएगी। उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला जो एफर्ट होता है ना वो डालना पड़ेगा। और ये तो हो गई पहला पॉइंट अच्छाई और बुराई की। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप प्रिपेयर करते हो, एक साल अपने आप को देते हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो, तो एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ मोटिवेशन, एक आपको एक्स्ट्रा एज मिलता है कि हाँ, एक जो हम किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करें, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू इस कॉलेज में आए हैं, एक अच्छे कॉलेज में आए हैं। तो अब कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉलेज का हो, कंपनी का हो, प्लेसमेंट कुछ भी हो, तो अब उस एग्ज़ाम को निकालने में आपको कोई भी घबराहट, कोई भी परेशानी, कोई भी जो अंदर से एक पॉइंट होता है ना वो नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये थी, आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन हो करके जाता। क्यों एक साल, दो साल एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हैं बच्चे आईआईटी जेईई के लिए, फिर मेडिकल के लिए, क्यों इतनी मेहनत करते हैं। तो आप उसी तरीके से सोचो कि बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के कोई भी कॉलेज अगर आप ले लेते हो तो कोई मतलब नहीं बनता है वहाँ से। मैं हर बार बोलता हूँ, एमसीए करना बहुत बड़ी बात नहीं है, एमसीए अच्छे कॉलेज से करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छे कॉलेज का बेनिफिट एक ये है कि आपके वहाँ पे जब जाओगे
एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जब जाओगे कॉलेज में तो आपको जो भी स्टूडेंट्स मिलेंगे ना वहाँ पे तगड़े लेवल के मिलेंगे, सब सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, सब पढ़ने वाले होंगे, सभी कुछ ना कुछ अपने जीवन को लेकर के वो निश्चय करके आए होंगे कि हमें ये करना है, हमें 2 साल में इस कंपनी को फोड़ना है, हमें यहाँ पे पहुँचना है, 2 साल के बाद हमें ये काम करनी है। वो तगड़े बंदे होते हैं सभी। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम से जाते हो, नॉन सीएस बैकग्राउंड से भी हो ना, तो आपको वो जो एक इन्वायरमेंट मिलता है ना आसपास के बच्चों के साथ, वो बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैटर करता है। कि आपके जैसे देखो, आप बिना एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हो तो वहाँ पे कोई सभी तरह के बच्चे आते हैं जो कभी कंप्यूटर का सी भी नहीं जानते हैं ना, वो भी एडमिशन ले लेते हैं वहाँ पे। तो उनसे आपको क्या ही सीखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा वहाँ पे। और एक बच्चे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू गए हैं, कुछ ना कुछ आपको मतलब वो सिखा करके ही जाएंगे। और हमेशा ग्रुप ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो हमसे थोड़ा सा ज़्यादा जानता हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा जानता है तो वो अपने लेवल का ईगो में रहता है, तो वो भी बेकार है। मतलब वो है एक अच्छे ग्रुप, एक अच्छी फ्रेंडशिप के सर्कल में रहोगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। तो ये सब चीज़ें जो है बेनिफिट करती है एंट्रेंस एग्जाम से अगर आप जाते हो कॉलेज में। तो इसलिए निमसेट इतना पॉपुलर क्यों है, इतना हर एक साल ये इतने सारे बच्चे क्यों देते हैं? अगर डायरेक्टली एडमिशन होना होता तो डायरेक्टली हो जाता ना एनआईटीज़ वगैरह में। एनआईटी टॉप क्यों माना जाता है? एक अच्छी इन्वायरमेंट, एक अच्छी प्लेसमेंट, एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर्स, अच्छे फैकल्टीज़, ये सब चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। वो आपको एक मोटिवेटेड रहता है। जब आप जाते हो ना अच्छे कॉलेजेस में तो आपको पता चलता है कि कितना बड़ा काम हुआ है हमें, कितना अच्छी चीज़, कितनी अच्छी बातें हुई है। यहाँ पर जब आओगे, अगर उस साल रिसेशन भी चल रहा होगा ना, उस साल कितनी भी मार्केट का सिचुएशन ख़राब होगा ना, लेकिन कॉलेज वाले आपको ऐसा तैयार करके निकालेंगे ना कॉलेज से कि आप कहीं भी कभी भी जॉब के लिए नहीं तरसोगे। और नीचे के कॉलेजेस या विदाउट एंट्रेंस वाले कॉलेजेस में क्या होते हैं कि बच्चे 2-2 साल तक वो भटक रहे होते हैं, ठीक है। वो कॉलेज जॉब नहीं मिल रही होती उनको, कोई भी जॉब भी मिल रही होती तो ऐसी कि वो करने लायक नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें, तो जो ये बोलते हो ना 1 साल हम बचा लेंगे, तो भैया वो एमसीए करने के बाद वो ऐसे भी वेस्ट होना है। अगर आपको जॉब नहीं मिली ना कॉलेज में तो वो वेस्ट होना ही होना है। तो इससे अच्छा है कि 1 साल प्रिपेयर करो, जम के प्रिपेयर करो, मेहनत करो, पूरी ताकत लगा दो। अभी भी 6 महीने महाराष्ट्र सीटी के लिए, और अपना 100% दो, अपना 100% दो, और जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके ही कोई कॉलेज में जाओ, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम लोगों ने बनाया 2025 के लिए, तो जाकर के उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और कोई भी डाउट आता है तो हम लोग तो है ही, और हमारे जो बैचेस है वो भी लॉन्च हो चुके हैं। मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, सभी चीज़ है वहाँ पे। तो जा करके एक बार हमारे वेबसाइट पे विजिट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है। एक बार वेबसाइट में जा करके विजिट करो, देखो, समझो। एक इफेक्टिव प्राइस में हम लोग पूरी सभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो एक बार जा करके देखो, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सोचो, और आपको ज़रूर ये वीडियो हेल्प किया होगा। तो हमेशा कोशिश करो कि कोई भी आप परीक्षा, कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम पास करके कोई अपने आप को वो एक कंफर्ट जोन में मत डालो कि कोई भी जाकर के कहीं भी एडमिशन ले लिया, ऐसा मत करो। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लो, या तो आपको बेनिफिट ही करेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2025 एस्पिरेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।